नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। क्या ज्यादा बारिश की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई या यमुना नदी साफ नहीं थी इसलिए बाढ़ आई? दिल्ली में पानी क्या जानबूझकर छोड़ा गया? इन तमाम सवालों पर पिछले 3 दिनों से लगातार राजनीति हो रही है। दिल्ली का कहना है कि हरियाणा ने जानबूझकर पानी छोड़ा। हरियाणा कह रहा है कि सारे देशवासी हमारे ही हैं, हम किसी की जान क्यों खतरे में डालेंगे? तो क्या बीजेपी ने केजरीवाल पर नया आरोप लगा दिया कि दिल्ली में बाढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी की वजह से आई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सिल्ट की सफाई नहीं की, जिसकी वजह से यमुना का वाटर लेवल ऊपर हो गया और बाढ़ आ गई। अब हकीकत क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो इस सियासत में दिल्ली वासी पिस रहे हैं, जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और नेता अपने ही पावर स्ट्रगल में लगे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। एक गद्दा, एक तकिया और एक पानी की बोतल, बाकी जीवन की जमा पूंजी शून्य है। जीवन फिर से जीरो से शुरू करना है, लेकिन जिनके भरोसे ये बेचारे थे वो खुद सियासत के भरोसे बैठे हैं। मुझे लगता है खट्टर साहब के ऊपर से जो है प्रधानमंत्री का प्रेशर होगा कि तुम्हारी वजह से दिल्ली डूब गई। अब वो ये सब कर रहे हैं। क्वेरी बिठाई उन्होंने 48 घंटे के अंदर, इसीलिए तो बिठाई है, लीपापोती करने के लिए। मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना, तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। क्या डूबी हुई दिल्ली को सियासत और डुबा रही है? क्या दिल्ली की बाढ़ को रोका जा सकता था? क्या अभी भी टोपी ट्रांसफर में दिल्ली की जनता पिस रही है? अगर एनटीपीसी पैसा देती है तो वो तो केंद्र सरकार की कंपनी है, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान लीजिए हमसे बात नहीं करते, आपस में तो बात कर लेते। अब इस बात का जवाब दे कि जो यमुना जी की सफाई होनी थी, यमुना जी के अंदर से 10, 12, 15 फुट गाढ़ निकाली जानी थी और यमुना जी को गहरा किया जाना था, और यमुना जी के किनारे जो बांधने थे वो क्यों नहीं बांधे गए? क्या दिल्ली की बाढ़ को रोका जा सकता था? दिल्ली में बाढ़ किसकी गलती से आई? आईटीओ बैराज के गेट किसकी गलती से नहीं खुल रहे? हर बार दिल्ली को मझधार में छोड़ दो और फिर उम्मीद करो कि नया पार कोई और ही लगाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की भी सीट ऑफ गवर्नेंस है, तो केंद्र सरकार ही आके अपने आप काम करेगी। हमारा काम तो सिर्फ भड़काऊ भाषण देना और जनता को गुमराह करना है। उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। क्या दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण पर कोई काम नहीं हुआ? दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक क्यों नहीं हुई? क्या दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर कोई घोटाला भी हुआ है? तो ड्रेजिंग का, फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया, 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है? तो इन्होंने कभी भी अपने, या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है, तो हमको बताओ। कभी नहीं बताया, और आज जब समस्या आ गई तभी उठ खड़े हुए। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पिछले 4 दिन से एक टेंट के नीचे रहना क्या होता है? काश कि जनता की तरह हुक्मरान भी इस दर्द को जान पाते, लेकिन अपनी अपनी जरूरतें और अपने अपने शौक हैं। जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, तो सत्ता पावर स्ट्रगल में व्यस्त है। यहाँ पे ढंग से पानी नहीं मिल रहा है, बताओ तो क्या मिलेगा? बताओ, सबसे मेन चीज है क्या है? पानी का टैंकर आता है, वो भी वहीं तक खत्म हो जाता है। 4 2 4 बचा पाई और तो सब सामान झुग्गी में खराब हो गया। बारिश भी आ जा रही है लगातार, बहुत आ रही है, दिक्कत हो रही है पूरी यहाँ पर, बहुत ज्यादा। इसमें भी भीग जाते हैं, सब भीग जाता है। पानी चूता है, सब पानी आता है। रात को कैसे सोते हैं? बस पानी में रहते हैं। दिल्ली का अपडेट यह है कि पानी उतरने लगा है, लेकिन यमुना अभी भी
खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन यमुना किनारे की कॉलोनियों में भरा पानी अभी उतरा नहीं है। इसके अलावा आईटीओ बैराज के 5 बंद गेटों में से एक ही गेट खुल पाया है। नेवी और आर्मी की टीम गेटों को खोलने के लिए लगी हुई है, लेकिन सियासत कहां बिजी है, ये देख लीजिए। पूरा देश जानता है कि दिल्ली की राजनीति में साल के 365 दिन सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम चलता है। केजरीवाल एलजी पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली के सीएम का एक रटा रटाया डायलॉग है कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, और इस बार भी यही हो रहा है। दिल्ली में भारी बाढ़ आई है, दिल्ली परेशान है, लोग सरकारी कैंपों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन हायर सियासत वो अभी भी सिर्फ ब्लेम गेम पर चल रही है। इसके अलावा ये बड़ी मात्रा में इंक्रोचमेंट भी यहाँ पर हो रखा है। बहाव सिर्फ उस तरफ हो रहा है, अगर यहाँ गेट खुल भी जाएंगे तब भी शायद बहाव इस तरफ आ ही ना पाए। डीडीए के यहाँ फ्लड प्लेन है, आप देखेंगे बाहर ना असिता ईस्ट डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो अब उनको वो ज़्यादा हमारी उनसे है नहीं, वो हमारी ज़्यादा सुनते भी नहीं है, अपने हिसाब से ही काम करते हैं, तो कोई बात नहीं। दिल्ली सरकार 8 साल से हरियाणा को कह रही है कि वो बराज हमें दे दो। क्यों दिल्ली के बराज को हरियाणा सरकार अब घेर के बैठी हुई है? इस बराज को तो दिल्ली सरकार द्वारा मेंटेन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो हम कैसे बताएंगे आपको? आपको ही मेंटेन करना है। तीसरी बात, जो पैसा है वो एनटीपीसी देती है, तो अगर एनटीपीसी पैसा देती है तो वो तो केंद्र सरकार की कंपनी है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान लीजिए हमसे बात नहीं करते, आपस में तो बात कर लेते। केजरीवाल और उनकी टीम राजनीति कर रही है तो बीजेपी कहां पीछे रहती? केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप लगाया। कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा ने इस बार 3,59,760 क्यूसेक पानी छोड़ा, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आई। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 18 अगस्त 2019 को दिल्ली में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 8,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तब बाढ़ क्यों नहीं आई? बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने यमुना के अंदर के सिल्ट या गाद को नहीं हटाया, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आई। 18 अगस्त 2019 को भी 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, और उसके बाद 19 के बाद आज 23 में जब पानी कम छोड़ा गया है तो बाढ़ कैसे आ गई? इसका जवाब कोई देगा? इसका जवाब केजरीवाल ही दे सकते हैं। और केजरीवाल जी के ऊपर मैं सीधा सवाल उठाती हूँ कि जब कम पानी छोड़ा गया तो दिल्ली में बाढ़ कैसे आई? इसका तो सिर्फ एक ही जवाब जो समझ आता है वो ये आता है कि दिल्ली में जो यमुना की ड्रेजिंग होनी थी, क्योंकि जब पानी बहाव के साथ आता है अन्य राज्यों से और आगे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल तक जाता है, बंगाल की खाड़ी तक जाता है, तो रास्ते में बहुत सारी मिट्टी साथ लेके आता है, सिल्ट जिसको कहा जाता है, और उससे भराव होता जाता है, नदी भरती चली जाती है, और इस कारण से लगातार नदी की ड्रेजिंग करना एक जरूरी कार्रवाई बन जाती है, ताकि उसकी आप सिल्ट निकालते रहे, उसकी गहराई बढ़ती रहे, और जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ेगी पानी रोकने की, पानी थामने की कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। अगर सफाई दिल्ली सरकार करा रही थी, मगर सफाई दिखानी थी तो एलजी साहब कह रहे थे मैं करा रहा हूँ। आज सफाई में कमी निकल गई तो एलजी साहब और बीजेपी कहने लगी नहीं ये अरविंद केजरीवाल का काम है। भाई आप तय तो कर लीजिए काम किसका। और यही समस्या है दिल्ली के अंदर, सारी पावर एलजी साहब के पास। कोई अच्छा काम हो तो वो एलजी साहब उसका क्रेडिट लेंगे, और कोई चीज़ के अंदर कमी निकल जाए बिना पावर के भी वो जो है वो चुनी हुई सरकार उसका जवाब दे। डिबेट पे चुनी हुई सरकार के मंत्री जाएं, जो है सवालों का जवाब जो है चुनी हुई सरकार के मंत्री दें। अखबारों के अंदर बदनामी हो तो चुनी हुई सरकार की हो, मगर सारी पावर हो वो एलजी साहब की और केंद्र की हो। यही तो जो है समस्या है दिल्ली की। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक पिछले 2 साल में एक बार भी नहीं हुई। इस समिति की अध्यक्षता खुद अरविंद केजरीवाल करते हैं। ये बाढ़ नियंत्रण समिति यमुना के डेंजर लेवल को देखती है। ये भी आरोप है कि पूर्वी दिल्ली के डीएम ने कमेटी की बैठक के लिए 21 जून को मुख्यमंत्री को कहा भी था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समिति की बैठक क्यों जरूरी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आईटीओ के बैराज के नीचे इतनी ज्यादा सिल्ट जमा है कि 2 दिन में सिर्फ एक ही गेट खोला जा सका है।
अभी तो यमुना में पानी भी ज्यादा है। अगर ये समिति अपनी बैठक में यह पाती कि यमुना में सिल्ट बहुत ज्यादा जमा है तो यह सिल्ट हटाया जाता और ये गेट आसानी से खोले जा सकते थे। तो इन्होंने कभी भी अपने या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है तो हमको बताओ, कभी नहीं बताया। और आज जब समस्या आ गई तभी उठ खड़े हुए। हथनीकुंड बैराज से 2 साल पहले 6.5 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, वो भी रेगुलेट हुआ था। अभी मैक्सिमम 11 तारीख को 3,69,000 गया। 3,69,000 सडनली आया, लेकिन इनके आने से पहले तो 6 जिलों में फैल चुका हो। हमारे यहाँ फैला, यूपी में फैला ही होगा। तो इतने जिलों में फैलने के बाद केवल 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की उस एरिया में से बाहर नहीं निकलवा सके, इसका मतलब है कि यमुना को मेंटेन नहीं किया इन्होंने। यमुना के अंदर जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, आखिर तो उसका एक एरिया है, उस एरिया के नीचे अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो पानी का अवरोध करेगी करेगी। हमने तो जांच बैठाई है कि इनके सारे सिस्टम को चेक करो, इनके ओखला ब्रिज को भी चेक करो, आईटीओ भी करो। आईटीओ से पहले भी एक और बैराज है, कौन सा है, उसका भी पता लगा। और जो यमुना नदी के अंदर जितने भी एनक्रोचमेंट्स हैं उनका भी पता लगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली का आईटीओ बैराज हरियाणा सरकार के अंडर है। बैराज को साफ करने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की थी। हरियाणा सरकार दिल्ली को बैराज वापस नहीं दे रही है। यह भी कह रही है कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा से लगातार बैराज वापस मांगा, लेकिन हरियाणा की तरफ से दिल्ली को यह बैराज नहीं दिया गया। 2022 में जब नई इरिगेशन और फ्लड सेक्रेटरी आ गई दिलराज कौर, उन्होंने फिर हरियाणा को लिखा कि ये बराज दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के लिए है, आप इस बराज को दिल्ली सरकार को दे दीजिए, मगर उन्होंने नहीं दिया। फिर ये 2022 का पत्र है और ये तो बड़ा साफ साफ कहता है, दिल्ली के द्वारा लिखा गया हरियाणा को, कि यमुना बराज के गौज काम नहीं कर रहे हैं और हमारी जानकारी है कि इसके गेट भी बंद हैं। साफ लिखा है कि हथनीकुंड बराज से ज़्यादा पानी आया तो दिल्ली में बाढ़ आ सकती है, इसलिए या तो आप इसको हमें दे दीजिए या इसके गेट्स खुलवाइए। तब भी हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया। यानी पूरी तरह से टोपी ट्रांसफर का गेम चल रहा है। अब पॉलिटिक्स इसी आईटीओ बैराज के ऊपर चल रही है, जिसे खोलने के लिए आर्मी और नेवी की टीमें लगी हुई हैं। पूरी कोशिश के बाद भी इस बैराज के बंद पड़े 5 में से एक ही गेट खुल पाया है। लेकिन जब इस बैराज के मेंटेनेंस की बात आई तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने तुरंत एनटीपीसी पर भी ब्लेम डाल दिया कि मेंटेनेंस का पैसा तो एनटीपीसी देती है जो केंद्र के अंडर है। मैंने अभी भी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ एनटीपीसी ट्वीट करके जवाब दे रहा है कि इस आईटीओ बैराज से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर बीजेपी भी अब दिल्ली सरकार से बाढ़ नियंत्रण के बजट का हिसाब मांग रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण का बजट 6800 करोड़ रुपए का है और जब यमुना की सिल्ट निकालने पर यह पैसा खर्च ही नहीं हुआ तो फिर यह पैसा कहां गया? तो ड्रेजिंग का, फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6800 करोड़ रुपया, 6800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है? क्योंकि 6800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं, तो 6800 रुपया कहाँ खर्च हो गया? और ड्रेजिंग नहीं की का जो जवाब है वो इतने कम पानी 3,59,760 क्यूसेक पानी से तो दिल्ली में बाढ़ आ गई। 6800 करोड़ रुपया आप कहते हैं आपने खर्च दिया, तो मुझे लगता है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए कि ये 6800 करोड़ रुपए का क्या ही किया। दिल्ली की राजनीति ब्लेम गेम के इर्द गिर्द ही चल रही है। पिछले 2 दिन से दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो से एक ऐसा माहौल बनाया
जैसे कि दिल्ली के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई और हरियाणा ने यह साजिश रची। इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है और ये देखिए कि सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स ये बता रहा है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, जबकि यूपी की तरफ पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिलसिलेवार तरीके से इन आरोपों का जवाब दिया। ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। नियम है और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। आवश्यकता भी होती है, डाइवर्ट करते भी हैं, डिमांड भी होती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक तो डाइवर्शन जो है नहरों का ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नेचुरल फ्लो की चीज़ हैं, नहरें नेचुरल फ्लो की चीज़ नहीं है। नहरें मैनमेड हैं, नहरें आवश्यकता के लिए हैं, और अगर एक बार नहर टूट गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी इलाके का, ये शायद ही किसी को पता है। हरियाणा का साफ साफ कहना है कि नहरों में पानी तब छोड़ा जाता है जब पानी कम होता है, लेकिन जब अचानक से नदी में इतना पानी आ जाता है तो नहरों में पानी रोक दिया जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त में नहरों में पानी छोड़ने से नुकसान का खतरा और ज्यादा रहता है। इसीलिए नदी को उसके प्राकृतिक बहाव की तरफ मोड़ा गया, यानी दिल्ली की तरफ। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सब इसी एजेंडे में लगे रहे कि हरियाणा ने दिल्ली को डुबो दिया, और हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है जो दिल्ली वालों से बदला ले रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।